Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. बच्चों, we were studying the second unit, the third unit, and the title of the unit is A Great Leader, and we are following KPK textbook board. और इसमें हम अब आधा यूनिट पढ़ चुके थे और बाकी आधा यूनिट रहता था, और इसकी रीडिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं, साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे. This is the second page of this unit. Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. इससे पिछली वीडियो में क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगरचे बहुत सारे लोग उनके इस्तकबाल को जमा थे, लेकिन वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहे थे, खामोश थे, बावकार थे, डिग्निफाइड थे, बट ही वॉज नॉट ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं कर रहे थे. उसमें राइटर ने अपनी ओपिनियन दी है कि शायद वो उन हज़ारों लोगों का सोच रहे थे जो बेघर हो गए हैं, और उसी के बाद ये सेकंड लाइन है कि शायद वो उन लोगों का सोच रहे थे जिन पर हमले किए जा रहे हैं, हु वर बीइंग अटैक्ड, जिन पर हमले हो रहे हैं, एंड किल्ड और मारे जा रहे हैं, ऑन द रोड्स सड़कों पर, एंड रेलवेज और रेलवे स्टेशंस पर या रेलगाड़ियों में, एज दे ट्राइड टू रीच देयर होमलैंड, जब वो अपने मुल्क वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. यानी जो लाखों की तादाद में मुसलमान इंडिया से माइग्रेशन करके पाकिस्तान आ रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, उनके ऊपर कोशिश की जा रही थी कि वो जिंदा पाकिस्तान ना पहुंचे. There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings, although he rarely showed it. उन दिनों में वायलेंस, उन तशद्दुद के दिनों में, वायलेंस होता है तशद्दुद, उन तशद्दुद के दिनों में बहुत सी चीजें ऐसी थीं, टू सैडन जिना, जो जिनाह को उदास कर सकती थी. सैडन का मतलब है उदास करना. हु वॉज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कि एक ऐसे इंसान थे जो कि अपनी फीलिंग्स जाहिर तो नहीं करते थे मगर मौजूद जरूर होती थी, बहुत ज्यादा उनकी फीलिंग्स मौजूद होती थी. बट ही रेयरली, ऑल्दो ही रेयरली शोड देम, अगरचे कि वो उन्हें बहुत कम जाहिर करते थे. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं थे कि वो कोई बेहिस थे, महसूस तो करते थे मगर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते थे. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. हाँ, जो लोग उनके ज्यादा करीब थे उन्होंने उनको चंद लम्हों के लिए खुश इंसान देखा, जब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, पहला दिन था जिस दिन यौम आज़ादी मुसलमानों ने मनाया और उन्हें पाकिस्तान नसीब हुआ. अगर आपको याद हो तो ये लेसन शुरू हुआ था जिसमें शुरू में ही डेट बताई गई थी 7 अगस्त 1947. तो उसके 7 दिन बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का ऑफिशियली ऐलान हुआ था. तो चंद लम्हों के लिए जो लोग उनके करीबी साथी थे, उनके करीबी दोस्त थे, उन्होंने देखा कि यस, ही वॉज अ हैप्पियर मैन, वो एक खुश इंसान है. Once he went to the balcony of the Governor General from where he could see without being seen. एक दफा वो गवर्नर जनरल हाउस की बालकनी पर गए जहां पर वो देख सकते थे लोगों को, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था. From where he could see, वो तो देख सकते थे, without being seen, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था. And as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled. और जब उन्होंने बाहर देखा क्राउड की तरफ जो कि अभी भी खुश हो रहा था, सड़कों पर खुशी के नारे लगा रहा था, तो वो मुस्कुराए. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern कायद-ए-आज़म. उस मुस्कुराहट में देखा जा सकता था एक पुरजोश इंसान. वार्म हार्टेड मैन होता है पुरजोश, नरम दिल. बिहाइंड द स्टर्न कायद आजम, स्टर्न होता है सख्त मिजाज, सख्त तबीयत. तो एक सख्त तबीयत कायद आजम के पीछे एक नरम मिजाज इंसान देखा जा सकता था. Muhammad Ali Jinnah was at that time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त बहुत थके हुए थे और
फार फ्रॉम वेल का मतलब है ठीक होने से बहुत दूर, फार फ्रॉम वेल, ठीक होने से बहुत दूर थे। लेकिन उनको ये इत्मीनान था और वो ये जानते थे कि उनके काम का बड़ा हिस्सा हो गया है। उनको इस बात का इत्मीनान था कि जो काम वो कर रहे थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। By the force of his determination and leadership, a people who had once been a defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. बेटा दिस इज अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, यहाँ से शुरू है और यहाँ पर काफी लंबा है। इसको हम जब भी कोई बहुत लंबा जुमला हो और आपको लगे कि वो समझना मुश्किल है तो उसके हिस्से कीजिए और हिस्से करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ तक समझिए। अपनी कुव्वत इरादी और कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर, उसकी ताकत पर, मतलब डिटर्मिनेशन मजबूत कुव्वत इरादी, लीडरशिप कायदाना सलाहियतें। अ पीपल हु हैड वंस बीन अ डिफीटेड ग्रुप, वो लोग जो कि एक दफा हारा हुआ ग्रुप था, वो लोग जो कि हारे हुए लोग थे। और ये किन लोगों की बात हो रही है? इंडो पाक के मुसलमानों की। विद लिटिल टू होप फॉर, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, एक ऐसी सल्तनत में जो कि जिस पर गैरों की हुकूमत थी। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स, वो अब ये जो पहला हिस्सा था ना, इसकी वजह से, ये किसकी वजह से? डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, कुव्वत इरादी और कायदाना सलाहियतों की वजह से ये हारा हुआ ग्रोह जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी और जो कि जिनके ऊपर गैर मुल्की ताकत आके हुकूमत कर रही थी, अब वो क्या बन गए थे? हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स, सबसे बड़ी मुसलमान रियासत बन गए थे। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बन गए थे। तो ये काफी लंबा जुमला था, लेकिन इसको आपस में आप तोड़ के हिस्से करके इसको समझ सकते हैं। 70 million people who once had no country to call their own, 70 लाख मुसलमान जिनके पास कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो जिसको वो अपना मुल्क कह सकें, ठीक है, बल्कि 700 लाख, 70 million, 1 million is equal to 10 lakhs, तो 700 लाख, ठीक है, ये 70 मिलियन 70 मिलियन है, तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। जिनके पास कोई अपना मुल्क नहीं था, 700 मिलियन लोग, 700 लाख लोग जिनके पास अपना कोई मुल्क नहीं था, हैड बिकम अ नेशन, एक कौम बन गए थे, विद ग्रेट आइडियल्स एंड अ ग्रेट फेथ, और उनके पास एक ऐसी कौम बन गए थे जिनके पास अब एक अजीम इरादे थे और अजीम फेथ था, अकीदा था। अ फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर हम खत्म करते हैं पहले जुमले को और इसको समझ लेते हैं। 70 मिलियन लोग जो जिनके पास अपना कहने को कोई मुल्क नहीं था, अब वो एक कौम बन गए थे, उनके पास अजीम मकासद थे, अजीम ख्यालात थे और एक अजीम अकीदा था। A few days after he landed in Karachi, कुछ दिन के बाद वो कराची में उतरे, मोहम्मद अली जिन्ना told his people, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा, ये हमने अगले सफ़े में से यहाँ पे लगाया हुआ है, ये अगले पेज पर आप पे ये लिखा हुआ है, You are free to go to your temples, तुम अपने मंदिरों में जाने को आजाद हो। You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan, तुम किसी भी जगह अपनी मस्जिदों में जाने को आजाद हो और अपने इबादत गाहों में जाने को आजाद हो इस पाकिस्तान की रियासत में। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यहाँ पर टेम्पल्स का मतलब है मंदिर, मॉस्क्स का मतलब है मस्जिदें, वर्शिप का मतलब है इबादत, प्लेस ऑफ वर्शिप इबादत गाह, ठीक है, स्टेट का मतलब है रियासत, इस पाकिस्तान की रियासत में। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, तुम चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, ये जिस जात से रखते हो। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम तमाम लोग एक मुमलिकत के शहरी हैं। He was of course reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of Allah. वो जाहिर है कि लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात के बारे में बता रहे थे कि तमाम लोग अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। तो जो ये मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग्स आप लिख लीजिए। रीच पहुंचना, वायलेंस तशद्दुद, सैडन उदास कर देना,
स्टर्न सख्त मिजाज, सेटिस्फैक्शन इत्मीनान, डिटर्मिनेशन इरादा कुव्वत इरादी मजबूत कुव्वत इरादी, डिफीटेड शिकस्त खोरदा हारा हुआ, एम्पायर सल्तनत, फॉरेन गैर मुल्की और अजनबी, टेम्पल्स मंदिर, परहैप्स शायद, ये बेटा शायद में हा नहीं आना था, यहाँ पे ये आना चाहिए था, शायद, ये शाहिद नहीं है, शाहिद का मतलब होता है देखने वाला जो शहादत दे सके या शहादत दे, लेकिन यहाँ पे है शीन अलिफ शाह ये और दाल, शायद जिसका मतलब होता है मे बी, शायद ऐसा हो सके शायद ऐसा ना हो सके, सेपरेट जुदा अलग अलग। वर्ड है डिग्निफाइड, काम एंड सीरियस एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट। डिग्निफाइड का मतलब है बावकार, मुहज्जब, ऐसा जो इज्जत के काबिल हो। एम्पायर, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय वन रूलर और गवर्नमेंट, एक मुल्कों का ग्रुप और ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर एक हुक्मरान है या एक हुकूमत है। स्टर्न, सीरियस एंड ऑफन डिसअप्रूविंग, एक्सपेक्टिंग समबडी टू ओबे यू। स्टर्न एक ऐसे सख्त मिजाज शख्स को कहते हैं जो अक्सर तनकीद करे या अक्सर सख्ती का मुजाहरा करे। स्ट्रेच्ड, बीइंग लॉन्गर, खींचना या फैला हुआ। Slogan, a word or phrase that is easy to remember, used for example by a political party or in advertising to attract people's attention or to suggest an idea quickly. स्लोगन कोई भी नारा होता है, वो नारा किसी पार्टी का भी हो सकता है, वो नारा किसी इदारे का भी हो सकता है, किसी बिजनेस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, जो लोगों की तवज्जो लेने के लिए न लगाया जाता है। बाज़ दफा इश्तहारों में कोई ऐसे स्लोगन इस्तेमाल होते हैं जो अपना मैसेज जल्दी से कन्वे कर देते हैं और बड़े कैची होते हैं, लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। वास्ट, एक्सट्रीमली लार्ज इन एरिया, साइज, अमाउंट एक्सेट्रा, बहुत वसी, बहुत बड़ा, मिकदार में, एरिया में, साइज में। चीयरिंग, लाउड शाउटिंग दैट शोज सपोर्ट, प्रेज और एनकरेजमेंट फॉर समबडी। चीयरिंग होता है किसी का बहुत पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करना, जिससे सपोर्ट का पता चले, तारीफ और एनकरेजमेंट की जाए। फॉरेन, इन और फ्रॉम अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन। फॉरेन का मतलब है गैर मुल्की, जो आपके अपने मुल्क का ना हो। लीडरशिप, द स्टेट और पोजीशन ऑफ बीइंग अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, especially the head of a country or an organization etc. लीडरशिप का मतलब है कायदाना सलाहियतें, कायदाना हैसियत, ठीक है, लीडरशिप। तो कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मुल्क, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के जो कायद होते हैं, रहनुमा होते हैं, वो लीडरशिप, कायदाना, जो लोग लीडर्स होते हैं उन सबको मिलाकर लीडरशिप कहा जाता है। होमलेस, पीपल हु हैव नो होम, बेघर अफराद। एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड ईगरनेस, बहुत पुरजोश और बहुत शौक की कैफियत। रिफ्यूज, द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और शेल्टर्ड, किसी जगह पर पनाह लेना। वायलेंस, बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट और डैमेज, एक ऐसा रवैया जो फिजिकल यानी जिस्मानी तौर पर किसी को हर्ट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। डिटर्मिनेशन, फर्मनेस ऑफ पर्पस, अपने मकसद पर कायम रहना, अपने मकसद पर मजबूती से जमे रहना। बच्चों ये वर्ड्स मीनिंग्स अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसमें काफी सारे लफ्ज मुश्किल हैं इस लेसन में, इसकी रीडिंग भी 2 दफा कीजिएगा और ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे जुमले दिए हुए हैं जिनकी मीनिंग्स आपको लिखने होंगे और याद करने होंगे।